किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सरसों की खेती के बारे में बात करेंगे। सरसों में कौन से ज़रूरी काम हैं जिनको अगर किसान भाई समय पर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप सरसों की खेती से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इस साल मार्केट में अच्छा भाव मिलने से सरसों की बुवाई भी जोरदार देखने को मिली है। कई क्षेत्रों में अगेती और कई क्षेत्रों में पचेती सरसों की बुवाई हुई है। इस वीडियो में मैं आपको सरसों में कुछ ज़रूरी कामों को लेकर पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिनको कर किसान भाई सरसों की खेती से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइए, जिससे हम आगे भविष्य में कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक जानकारी पहुंच जाए। किसान भाइयों, कई क्षेत्रों में सोयाबीन के खेत में सरसों की बुवाई की गई है। यानी कि किसान भाइयों, मैंने खुद ने भी सोयाबीन के खेत में सरसों की बुवाई की है, लेकिन सरसों के पौधे विकास करने की बजाय धीरे धीरे सूख रहे हैं। सरसों की ग्रोथ रुक चुकी है। ऐसे में किसान भाइयों, अगर आपने भी सोयाबीन के खेत में सरसों की बुवाई की है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि सरसों में आप जो पहला पानी लगाते हैं वो अन्य फसल की बजाय सोयाबीन के खेत वाली सरसों में थोड़ा जल्दी लगाएं, क्योंकि किसान भाइयों सोयाबीन में कई सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो मिट्टी से सोयाबीन की फसल ग्रहण कर लेती है। दूसरा, हम सोयाबीन में खरपतवार नाशक दवाई का प्रयोग करते हैं, जिससे हम बाद में सरसों को लगाते हैं तो सरसों की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती है। इसलिए अगर आपने सोयाबीन में सरसों की बुवाई की है तो आप सरसों में पहला पानी अन्य फसल की बजाय जल्दी लगाइए। साथ ही पहले पानी के साथ आप यूरिया और सल्फर का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा आप जिंक सल्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप समय पर पानी लगा देते हैं और यूरिया और सल्फर का प्रयोग करते हैं तो इससे सरसों की ग्रोथ प्रभावित नहीं होती है। पौधा अच्छे से विकसित हो जाता है, पौधे को नाइट्रोजन मिलती है, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से होता है और पौधा अच्छे से बढ़वार करता है। इसके अलावा आपके खेत में अगर जिंक सल्फेट की कमी हो जाती है तो भी पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। सरसों में ज़्यादा फुटाव भी नहीं होता है और पौधे के पत्तों पर रंग बिरंगे धब्बे बनते हैं। आप जिंक सल्फेट की कमी अपनी फसल में ना होने दें। किसान भाइयों, अगर आपके खेत में आपको जिंक सल्फेट की कमी नज़र आ रही है तो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप जिंक सल्फेट का प्रयोग भी सरसों में कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूरिया का प्रयोग समय पर करें। किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में सरसों की फसल की ज़्यादा पचेती बुआई देखने को मिली है, जिस कारण सरसों में इस साल मोइले का अटैक भी देखा जा सकता है। अगर आपने भी पचेती बुआई की है तो आप मोइले को नियंत्रण करने के लिए समय पर कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें। इसके अलावा समय समय पर आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सरसों का पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, सरसों में ज़्यादा फुटाव भी आएगा और अंत में हमारा उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय किसान।